बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अंडे आलू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो यकीन करें इसकी ग्रेवी जो है वो तो इतनी ही शानदार बनेगी कि आप उसको रोटी के साथ खाएं या सादे चावल के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं अंडे आलू, ऐसी डिश है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें 7 अदद हमने अंडे लिए हैं। अंडों को हमने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया है। ये बॉयल एग है हमारे पास। इसके बाद हमने ये 5 अदद आलू लिए। आलू को इस तरह कट करके पानी में भिगो दिया। आलू हमारे बॉयल नहीं है। आधी प्याली हमने दही लिए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये गरम मसाला है जिसमें लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, ज़ीरा और तेज़पत्ता है, ठीक है। ये ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसाले में हमारे पास धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, नमक है और हल्दी पाउडर है। 2 अदद हमने प्याज लिए इसमें। इसके बाद 1 अदद टमाटर लिया हमने। टमाटर 1 लिया क्योंकि दही भी इसमें हम शामिल करेंगे। और हस्बे ज़रूरत ऑयल है। और गार्निश के लिए हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ठीक है। अब देखें ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म होगा। तो ऑयल जब तक हमारा गर्म होगा उसके बाद जो है ऑयल हमारे गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। प्याज डाल देंगे। देखिए ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने अच्छा सा जो है फ्राई करना है और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह हम इसको प्याज को अपनी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाते हैं। इस तरह हम बनाएंगे। ये देखिए हमारी प्याज का तकरीबन बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम एक काम करेंगे, इस प्याज को जो है हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये सारी प्याज को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमने एक प्लेट में निकाल ली सारी प्याज को हमने आराम से तेल में से। ये देखिए अब हमने ये करना है, प्याज, दही और टमाटर, इन तीनों चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना लेना, ठीक है। पीस लेंगे हम तीनों चीज़ों को, ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही मज़े की बनेगी। और देखिए वही ऑयल जिसमें हमने प्याज ब्राउन करी थी, उसी ऑयल में हमने जो है अंडे अपने लिए थे 7। इसको जो बॉयल एग्स थे ये हमारे पास, अभी हम इसको फ्राई करते हैं अच्छे से। देखें तकरीबन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर ऊपर से आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है वो। तकरीबन देखिए हमारे जो है ये अंडे ऊपर से ये फ्राई हो गए हैं, कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। तो फिर हम इसको अब निकालते हैं एक एक करके सबको। देखिए सबको अब निकाल लेंगे एक बड़े प्लेट में। जो है हम सारे अंडों को हमने अच्छा सा, देखिए फ्राई हो गया, कितना प्यारा सा हमारा ये अंडों का कलर आ चुका है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं सबको। ये देखिए सब हमारे जो अंडे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो फिर चलते हैं इसी, देखें ये जो ऑयल है हमारे पास बचा हुआ, उसी में हमने जो गरम मसाला लिया था अपना साबुत वो डालेंगे। वो थोड़ा इसको खुशबू आने तक, थोड़ा कड़कड़ाने तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टीस्पून, वो भी डाल के थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में, ताकि इसके कच्चेपन की एक जो स्मेल होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अब उसमें जो हमने ये दही, टमाटर और प्याज का हमने बहुत अच्छा सा देखें पेस्ट तैयार कर लिया है, तो वो भी इसमें शामिल करते हैं। हम वो भी डाल देते हैं, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया। देखें अब ये डाल के हमने इसको भी अच्छा सा इसको मिक्स करना है, ताकि तकरीबन 5 मिनट तक देखिए हम चमचा इसी तरह चलाते जाएंगे उसको, बहुत अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार हमारी जो ये अंडे आलू की ग्रेवी हमारी तैयार होगी। ये देखिए 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं हमें इसको। तो अब इसमें जो हमने अपने सारे जो ड्राई मसाले लिए थे हम वो ऐड करेंगे इसमें, वो भी डालेंगे। अब सब चारों मसाले जो हमने बताए थे, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, हमने वो भी डाल दिया। वो भी डाल के इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। देखिए बहुत मज़ेदार से हमारी जो ग्रेवी तैयार होगी इस अंडे आलू की। हमारे कोई भी आप ग्रेवी वाला सालन बनाए, जब तक उसकी ग्रेवी मज़ेदार सी नहीं होती जब तक कि खाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। फिर देखिए हमारी जो ग्रेवी है ये भी हमारी पक रही है। इसमें जो आलू हमने लिए थे, अपने जो बताए थे, वो आलू हमारे कच्चे थे, बॉयल नहीं थे। हम वो भी इसमें डाल देते हैं। वो भी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। वो आलू भी हमने देखें इस तरह डाल दिए हैं। डाल के अच्छा से इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके ताकि जब तक हमारा ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुनाई पे आएगा, जब तक हमारे जो आलू हैं वो भी हमारे टेंडर हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको तकरीबन ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल आँच भी हम ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, आँच भी स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा मसाला भी कितना अच्छा सा, इसको देखें मसाले में आलू भी हमारे कितने अच्छे से हो चुके हैं। तकरीबन आलू हमारे अब गल चुके होंगे। तो हम आपको एक आलू चेक करके दिखाते हैं। ये देखें आलू हमारे आलू तकरीबन बहुत अच्छे से ही देखें गल चुके हैं। देखें
टूट रहे हैं, बिल्कुल आलू जो है डन है। तो अब हम ये काम करेंगे कि इसकी जो मसाले की हम थोड़ी भुनाई करनी है ताकि इसका जो ऑयल है और थोड़ा सा अच्छा सा सेपरेट सा हो जाए। ये देखें अभी थोड़ी सी, क्योंकि अभी इसमें कच्चापन लग रहा है हमारे मसाले में, क्योंकि दिखने में ही मसाला जो है भुनाई के बाद अलग ही नज़र आता है कि ये मसाला भुना हुआ। अभी ये मसाला भुना हुआ हमारा नहीं है, तो अभी हम मसाले इसको बहुत अच्छा सा भुनेंगे। देखें तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं मसाला भुनते हुए। मसाला अब लग रहा है कि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। ऑयल भी देखें अच्छा सा सेपरेट सा हो गया, ऑयल नज़र आ रहा है। देखिए अब ये तकरीबन हमारा जो मसाला जो है बहुत अच्छा सा है, अब ये हमारा डन हुआ है तकरीबन। देखिए बस ऐसे ही चाहिए था हमें, बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई इसमें से। तो हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें जो है हस्बे ज़रूरत जो है पानी डालेंगे, जितनी हमने इसको ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा मसाला डन है। तो अब इसमें हम पानी डालते हैं। पानी हम इतनी डालेंगे, पानी अच्छा हमने ज़्यादा ग्रेवी, आपके ऊपर है आपको कितना ग्रेवी वाला रखना है। तो ये है कि मैंने ये इसमें ये कि 1 गिलास पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। ठीक है, अब ये इसमें डाल के जो है इसको अब बहुत अच्छा सा हम इसको पकने देंगे। अभी जब तक उबाल नहीं आता इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी पकनी शुरू हो जाए। और हमारे आलू तो तकरीबन गल चुके हैं, मैंने आपको दिखाए हैं अभी। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो बहुत अच्छी सी पकनी शुरू हो गई है। इसी में जो अंडे हमने फ्राई करके निकाल लिए थे हम वो भी ऐड करते हैं। ठीक है, वो भी डाल देते हैं हम सारे इसमें आराम से, वो भी डाल देंगे। वो भी डाल के ताकि ये भी हमारी जो है मसाले में बहुत अच्छा सा ये पक जाएगा अंडा। देखें अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब इसको धीमी आंच पे तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा ये जो थोड़ा सा ऑयल है ये भी ऊपर आ जाएगा और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखें कितना ज़बरदस्त हमारे ये जो अंडे आलू का, यकीन करें आप इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनेगी। तो हम इसको अब ढक के जो है 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो चलें 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हम। देखें देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो अंडे आलू जो है बिल्कुल जो है डन हो चुके हैं तकरीबन। देखें कितना मज़े, और हमारी जो ग्रेवी है ये भी बहुत अच्छी सी देखें तैयार हो चुकी है। ठीक है, देखें दिखने में ही पता चल जाता है कि सालन खाने दिखने में कैसा है तो खाने में कैसा होगा। ये देखिए अब ये अंडे आलू हमारे जो है डन है। इसमें जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने आपको बताई थी गार्निश के लिए, हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, हरा धनिया भी हमने डाल दी, हरी मिर्चें भी डाल दी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे अंडे आलू ग्रेवी वाली तैयार है ये। तो फिर अब इसको हम अच्छा सा इसको देखिए मिक्स करके तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके दिखाते हैं हम आपको। देखें ये देखें डिश आउट कर चुके हैं हम अंडे आलू, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी वाले, बहुत मज़ेदार से बने हैं। इसको आप सादे चावलों के साथ खाएं वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आई होप अगर आप मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर एक और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।